ओके ओके, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, ओके। चलो ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सब लोग इकट्ठा प्रभुपाद का प्रणाम करते पहले। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नारायणं नमस्कृतं चरम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री ब्रह्मादि नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मत्याज्यताते कृष्णाय वृंदाय नमो तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री प्रणमामि। हरि हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक सेकंड में सबसे पहले तो हम बहुत आभारी हैं कि काफी भक्तों ने कहा कि आप दोबारा गीता का प्रोग्राम शुरू करिए। तो पीछे हमने ट्राई किया था कि गीता के श्लोक वाइज श्लोक याद कर लें। कुछ भक्त कहते थे श्लोक याद करवा दीजिए, और कुछ भक्तों की रिक्वेस्ट थी कि हम गीता को जो अध्ययन है वो करें, और साथ साथ में जो कुछ भगवान जो श्लोक करवाना चाहें, जैसे भगवान हमको आगे प्रेरित करेंगे वैसा चलेगा। और यहाँ पर हमारे ग्रुप में काफी कुछ लोग हैं जो कि भक्त लोग हैं, जो कि 30 40 साल से भक्ति में लगे हुए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, और कुछ भक्त हैं जो कि नए हैं। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो ये आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने गुरुदेव प्रभुपाद का, और दूसरा हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमको भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कल ही मैं वैसे अपने मेरा भांजा जो है कुणाल, उसके साथ में कल बात कर रहा था। बोलते मामा जी आप प्रोग्राम शुरू कर दीजिए गीता का। तो मैं भी थोड़ा सा लेजी था काफी देर से, और मगर भगवान ने प्रेरित किया तो तुरंत कल ही सब प्रोग्राम हमने अरेंज किया, और आज लोग हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो तुलसीदास जी ने एक बात कही मेरे को याद आती है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें जो हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। क्या चीज है? संत समागम, जो भक्तों का जो समागम है, और भगवान की कथा। और कहते हैं सूत द्वार और लक्ष्मी पापी के तु हुए। जो स्त्री पुत्र धन है ये तो पापियों के घर भी होता है। और ये जो भगवान की कथा है, भगवान का जो हमारा आपस में जो वार्तालाप है, भगवान कहते हैं गीता में कि जो मचता सत्तम, आप अपना जो मन है वो मेरे में भक्ति बुद्धिंते पर परस्परम। आपस में भक्त जो है एक दूसरे से जो हरि कथा है उसको डिस्कस करते हैं। और विसत्संग हरि कथा तेह मिन मोह न भाग। जो बगैर आपस में संग करने के बगैर, जो जब तक हमारे मन का मोह नहीं खत्म होता, तो राम के पद में कोई न दृढ़ अनुराग। राम के पद में अनुराग नहीं। और ये जो भगवान की जो कथा है, विशेषकर भगवान कृष्ण की जो जो शरणागति है, ये शाम तुंत कदम पापम जनाना नाम पुण्य कर्मण। हजारों हजारों वर्षों की जो पिछले जन्मों की तपस्या करते करते, पुण्य करते करते जब पापों का नष्ट होता है,
पिछले जन्मों में और ये जन्मों में। फिर कहीं जाकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो द्वंद्व से मुक्त होता है। द्वंद्व कहते हैं जो सुख दुख है, जो भी संसार में है, दिन रात सुख दुख, अच्छा बुरा, ये द्वंद्व हैं। हम इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं। तो इस द्वंद्व से मोह मुक्त होकर भजनते मन दृढ़व्रता से भगवान की भक्ति करते हैं। और विशेषकर भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, ये भगवान तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। भक्ति तो दूर की बात है, केवल ये जान लेना कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं, उसके लिए बहु नाम जन्म नाम मनते। हम अभी जब आज इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, और हमारे भक्त हैं पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर से, और पुरुषोत्तम जुड़ा है यहाँ पर। पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम तुम्हारे पिताजी आए कि नहीं आए, वो मेरे को पता नहीं उनका वो आए कि नहीं आए, सनातन प्रभु। सो भगवान तक पहुंचना कि भगवान वसुदेव सर्वमिति, केवल वसुदेव ही सब कुछ हैं, उनसे ही सब कुछ अधिभूत होता है। सब 33 करोड़ देवी देवता, चर अचर, अध्यात्म जगत, भौतिक जगत कि वसुदेव ने बनाया है। इस जगह तक पहुंचने के लिए भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम मनते, कितने कितने जन्म लग जाते हैं। तो आप सब लोग जितने भी प्रोग्राम हम इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होंगे अभी हर बुधवार को गीता के ऊपर, गीता की जो चर्चा है, आप सब लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। हम सब लोग, आपने, हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमको भगवान कृष्ण की चर्चा करने का इस जीवन में अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि साधारणतः लोग, बहुत बहुत लोग हैं जो गीता को पढ़ते हैं, मगर अधिकतर जो हिंदू, किसी को भी पूछो, अपने घरों में गीता नहीं पढ़ रहे हैं। और गीता जो है ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसके लिए शंकर जी और पार्वती, पद्म पुराण में देवी पार्वती पूछती है शंकर जी से, हे प्रभु, आपको लोग शिव करके पूजते हैं, क्या कारण है? आपने तो सब कुछ अशुभ डाला हुआ है, आपके गले में मुंड माला है, और आपके बिच्छू हैं, सर्प हैं, शमशान की भभूति लगी हुई है, प्रभु ये तो अशुभ है। तो शंकर जी कहते हैं, देवी मैं गीता के श्लोकों का मनन करता हूं, क्योंकि जो गीता के जितने भी 700 श्लोक हैं गीता के, और इसमें भगवान एक बात कहते हैं कि जो गीता के अंदर ये जो 5 अध्याय हैं वो मेरे मुख हैं, और 10 जो बाकी के 10 अध्याय हैं मेरी भुजाएं हैं। ये गीता के जो भगवान, उसके अंदर क्या नाम है, ये पहले अध्याय के महात्म में बतलाते हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को। आप अपने साथ जब प्रोग्राम पे आइए तो आप पेन और पेंसिल रख लीजिए, तो आपकी कुछ लिखना हो तो साथ साथ में आप लिखते जाइए उसको। और भगवान कहते हैं कि जो 5 अध्याय है मेरा मुख है, 10 अध्याय, जो 10 अध्याय अगले वो मेरी भुजाएं हैं, और जो 1 अध्याय है मेरा उदर है, मेरा पेट है, और जो पिछले 2 अध्याय हैं लास्ट वाले वो मेरे चरण हैं। तो साक्षात गीता जो है ये भगवान साक्षात हैं, और भगवान कहते हैं कि गीता का कोई व्यक्ति 1 श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक रोज पढ़े, जो रोज नित्य, सारी गीता नहीं बोल रहे यहां पर भगवान, अध्याय भी नहीं बोल रहे पूरा, वो बोल रहे हैं उसको सुशर्मा की तरह उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऑफ कोर्स हमको मुक्ति का लालच नहीं है, हमको तो भगवान को जानना है। मगर भगवान कहते हैं उसके पहले अध्याय पद्म पुराण में ठाकुर जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि लक्ष्मी जो 1/4 श्लोक भी पढ़ता है। मैं थोड़ी सी आपको कथा बता देता हूँ, भगवान क्यों इसमें क्यों प्रेरित करते हैं हमको गीता पढ़ने के लिए। कोई ब्राह्मण था, सुशर्मा ब्राह्मण, और क्या हुआ कि उसको अभी पाप कर्म किए, बैल बन गया। अब बैल उसको खूब, बैल को जोतते थे पाप कर्मों के कारण,
अब मृत्यु के समय आया तो मृत्यु छूटे नहीं, प्राण ना छूटे। सब लोग आकर बोले भाई मैंने जो भी कोई पुण्य किया है, इस बेचारे के बैल के प्राण छूट जाए, प्राण अटके हुए हैं। तो हर कोई आके अपना पुण्य देता था, मगर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। तो एक गणिका, जिसको प्रोस्टिट्यूट वेश्या कहते हैं, वेश्या आके कहती कभी मैंने कोई पुण्य कर्म किया है तो इस बैल के प्राण छूट जाए। तुरंत बैल के प्राण छूटे और बैल अगली गति के लिए प्राप्त हो गया। अब बैल के प्राण छूटे तो अगले ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया उस बैल ने, क्योंकि जो उसको पुण्य लगा गणिका का, उस कारण उसके पाप नष्ट हो गए। और ब्राह्मण के घर जन्म लेके उसको सारे जन्म का याद है, पिछले जन्म का कैसे कैसे वो पाप कर्मों से बैल बना, और वो उसी गणिका के पास चला गया, उसी वेश्या के पास चला गया। वेश्या को कहता है कि मेरे को ये बताइए कि मैं वही बैल हूं जिसकी आपने गति करवाई थी और मैं ब्राह्मण बन के आया हूं। तो फिर उस गणिका ने कहा कि मेरे को तो पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए थे, हाँ एक मेरे पास तोता है, तोते को पूछते हैं। तो वो शुक के पास गए और शुक जो था, शुक को पूछा तो शुक ने बताया कि एक्चुअली मैं एक ब्राह्मण था पिछले जन्म में, और मेरे को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया। इस बात को आप याद रख लीजिए, जो भी भक्त हैं जब जैसे जैसे भक्ति करते हैं उसका अभिमान मत कीजिए कभी भी, किसी बात का भी। आपको कुछ ज्ञान हो गया है, आपको ठाकुर ने कोई सेवा में लगा दिया है, तो 24 घंटे ही भगवान का आभार प्रकट करते रहिए। कभी भी ये मत कहिए कि हमने ये कर दिया या हमको अभिमान, जब ये अभिमान होएगा तो उसका हमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो शुक कहता है कि मेरे को बहुत अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था और ये जन्म में मैं शुक बना, और जो शुक है किसी ब्राह्मण के, ऋषियों के चला गया, और वहां पर लड़के जो गीता का पाठ करते थे पहले अध्याय का, वो उसने याद कर लिया, और वो शुक गणिका के पास आ गया, और गणिका के आके हर रोज जो है वो एक पहले अध्याय का पाठ करता था, पहले अध्याय को बोल देता था सारे को। तो उसका फल है ये। अब कहने का भाव ये है कि ये जो गीता है ये भगवान ने अपने मुखार बिंद से बोली है। कोई भी वस्तु संसार में, जो भी अध्यात्म का ज्ञान है, जिसने भी दिया है, देवता ने दिया है। जैसे हमारे आजकल तो बहुत हमारा दुर्भाग्य है, हिंदुओं को तो ये भी नहीं पता है, हम हिंदू लोगों को, कि जो वेद हैं उनके 4 वेदों के नाम क्या हैं। गीता आप पूछिए किसी हिंदू को, गीता पढ़ते हैं अधिकतर लोग क्या, हाँ जो भक्ति के संग जुड़े हैं प्रभुपाद की कृपा से या और वैष्णवों की कृपा से, उनकी बात अलग है। जो वृंदावन आते हैं उनकी बात अलग है। साधारणतः लोगों को पूछिए, किसी को वेदों के नाम भी नहीं पता है, गीता के नाम भी नहीं पता है, गीता में कितने श्लोक हैं, गीता का क्या कहते हैं, गीता में कोई लोग पढ़ते नहीं। और प्रभुपाद जी ने, और ये जो गीता है, जो जितना भी ज्ञान है संसार में, वो सब कोई भी ऋषि मुनि देता है। कोई जैसे वेद व्यास मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ज्ञान दिया है सब शास्त्रों का। परंतु एक ज्ञान ऐसा है जो किसी ऋषि मुनि देवता का नहीं, स्वयं भगवान अपने मुखार बिंद से बोलते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो भगवान ने अपने मुख से बोला होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, वो कितना उत्तम ज्ञान होगा। आप ये पहले सोच के देख लीजिए। जैसे कोई भी व्यक्ति, हम बोलते हैं किसी के विषय में, मैं बोलूं किसी के विषय में मान लो, या कोई और बोले, मगर वो स्वयं भगवान से ऊपर कोई ज्ञान बोल नहीं सकता, और उस ज्ञान को हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है हमारा। और विशेषकर आजकल हम देखते हैं वृंदावन में भी लोग खूब वो गोपी भाव में, सखी भाव में लोग आजकल, वो जो लड़के आदमी भी है वो भी वो चुनरी वगैरह पहन के सखियों के और राधा रानी के वो गोपियां जैसे बन के घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अब आप बोलेंगे वो कैसे?
क्योंकि जो गीता का ज्ञान है ये अध्यात्म ज्ञान है, ये अंदर का ज्ञान है। जैसे कोई गंदगी, कोई बॉटल है, आप बॉटल गंदी बॉटल है, उसके अंदर गंदगी डाल दीजिए और बाहर से बॉटल, अंदर पूरी बोतल के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, और उस बोतल को आप खूब बढ़िया सा लेवल लगा दीजिए, उसको, उस बोतल को गंगा जी के जल में डाल दीजिए। अब आप मेरे को बताओ, भले गंगा जी के जल में वो जो बोतल है भले 100 साल पड़ी रहे, 1000 साल पड़ी रहे, क्या उसके अंदर का पवित्र हो जाएगा? वो कभी पवित्र नहीं होगा। आपको जो अंदर की गंदगी उस बोतल की निकालनी पड़ेगी। जब हम हरिद्वार जाते हैं, कुछ बोतल लेके बोतल को पहले धो लेते हैं, अंदर से भी बाहर से भी, फिर उसमें गंगा जल भरते हैं। इसी तरह बाहर से हम जो सखी भाव कर लें या कुछ कर लें और अंदर का हमारे गंदगी भरी पड़ी है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। तो अंदर की सफाई कैसे होगी? एक तो भगवत नाम से, और दूसरा गीता पढ़ने से। गीता के विषय में भगवान ने और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा था कि जो गीता है, सुबह को भागवत पढ़िए और शाम को गीता पढ़िए। और मगर दुर्भाग्य से आप देखेंगे कि लोग हैं गीता का अध्ययन नहीं करते। प्रभुपाद ने एक बात कही थी, मैं आपको यहां से बाद में कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। उन्होंने एक बात कही कि गीता एबीसी है। उसका मतलब ये नहीं है कि गीता ही एबीसी है। उन्होंने कहा गीता एबीसी है और इसके जानने के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब लोग क्या करते हैं कि कई बार इस्कॉन में आते हैं और गीता पढ़ते हैं, एक आध बार पढ़ी, या किसी कोई कोर्स वोर्स कर लिया, और कोर्स वोर्स करने के बाद गीता वहां पर एज इट इज लिखा है ना, यथारूप, बस शेल्फ के ऊपर यथारूप पड़ी रहती है। गीता को उठाते नहीं है रोज। और गीता पढ़ाने वाले भी कौन है? वो दो चार, कोई जिसने 2-4 श्लोक याद कर लिए, कोई नया भक्त आया, उसने 2-4 श्लोक याद करके आगे 2-4 किसी नए भक्त को श्लोक सिखा दिए, उससे वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, उससे गीता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना समझेंगे। गीता तो हर रोज हर रोज हर रोज नित्य पढ़नी चाहिए। और हमारा भाग्य है कि जब से हमने होश संभाली, हमारे माता जी गीता पढ़ते थे, 3 साल के थे हम स्कूल जाने लग गए थे। जब से हम स्कूल जाने लगे तभी से माता जी ऐसे देखते पढ़ते क्या लिखा है, जैसे बच्चा सीखता है कि कोई पढ़ने के लिए एक शब्द को जोड़ जोड़ के पढ़ता है, तो हम भी ऐसे गीता पढ़ने शुरू कर दिए। और जब इंग्लैंड आए 81 में, तो साथ में गीता ले आए। और आते ही जब हम पहली बार इस्कॉन में गए, तो गीता मेरे ख्याल अभी भी मेरे पास पड़ी, ये तो पुरानी, सबसे पुरानी है। पहली प्रभुपाद जी की फर्स्ट गीता ये वाली, मकमेलन गीता, ये प्रभुपाद जी ने फर्स्ट ट्रांसलेशन गीता ये वाली थी। उसके बाद ये गीता बनाई प्रभुपाद जी ने। तो अब तो खैर चेंज वेंज कर रहे हैं वो लोग। तो प्रभुपाद ने कहा था कि जो गीता है वो रोज नित्य पढ़िए। और नित्य पढ़ने से आप ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़िए फिर बोले 18 अध्याय हो गए छोड़ दो अभी ना, हर रोज पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और गीता पढ़ने से आपको क्या होगा कि भगवान की वाणी है, आपको अपने आप समझ लग जाएगी। और इसके 2 चीजें हैं। भगवान कहते हैं मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने। और जो गीता है ये संसार मल नाशनम, इससे आपका संसार का मल का नाश हो जाएगा। और इसको जो हमारे बड़े बड़े जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। और विशेषकर जो हनुमान प्रसाद पोदार जी थे, गीता प्रेस के जो श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार, उन्होंने जब गीता का प्रचार वगैरह किया शुरू गीता प्रेस का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू जागृत हो जाए अपने धर्म के प्रति। तो 2 गीताएं हैं, एक तो ये जो हमारे गीता प्रेस की 30 रुपए की ये गीता आती है, जहां हमारी हिंदी की जो पढ़नी है तो गीता प्रेस से आप गीता ले आइए।
और इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये दो चीजें हमारी जो गीता एक्सप्रेस की ये जो चीजें हैं ये आप पढ़िए। और दूसरी बात आती है कि गीता को इसमें जो 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में जो 700 श्लोक हैं आप लिख के रख लीजिए। और 6 जो हमारे जो अध्याय हैं वो कर्म के विषय में बताते हैं, पहले 6 अध्याय। लास्ट 6 अध्याय जो है वो ज्ञान के विषय में बतलाते हैं। और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति के बीच बताते हैं। भक्ति भक्ति भगवान ने छुपा के रखी हुई है। और गीता में 5 टॉपिक हैं। उन 5 टॉपिकों के अंदर जीवन में कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर मिल जाता है। 5 टॉपिक क्या क्या गीता में भगवान ने बताए हैं? किसी भक्त को पता है इस विषय में कि मैं बताऊं? आप इंटरेक्टिव कर लीजिए। आप किसी भक्त को पता हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए। सब लोग अपने अनम्यूट कर लीजिए अब अपना अभी अपना अपना। 5 अध्याय। कर्म, ठीक है, कर्म है और क्या है? प्रकृति, प्रकृति, वेरी गुड। और जीवात्मा, जीवात्मा, ठीक है। परमात्मा, काल, परमात्मा, ठीक है। और काल, काल, वेरी समय, काल, वेरी गुड, भगवान, ठीक है। परमात्मा। 5 आइटम में लिख के रख लीजिए आप। 5 चीजें हैं, 5 चीजें जो गीता के अंदर बतलाई गई हैं। इन 5 में सारा कुछ संसार आ जाता है। अध्यात्म जीव जगत, भौतिक सब, कोई भी प्रश्न यहाँ पर बुद्धि में आएगा तो आपको वो इसका जवाब दे देगा। और हमको तो गीता जी ने जो जब भी अभी जरूरत पड़ी है तो इसमें जवाब इसी में मिलता है अपने को। और एक श्लोक याद कर लीजिए आप। गीता हर रोज आप पढ़िए। आपको श्लोक नहीं, इसके लिए पीछे मत पढ़िए कि संस्कृत आ जाए आपको। संस्कृत की बात आए तो ठीक है। जब मैं संस्कृत स्कूल नहीं गया था। संस्कृत केवल 2-3 साल स्कूल में पढ़ी थी, मगर बहुत कठिन लगती थी। परंतु भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी का कृपा से बस जो हर रोज पढ़ते 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 अपने आप जो भी बोल रहे हैं वो बस यही भगवान की कृपा है। हम स्पेशली संस्कृत पढ़ने नहीं गए। मैं स्पेशली संस्कृत कहीं पढ़ने नहीं गया, ना मैंने सीखने गया हूं। और आप एक श्लोक लिख लीजिए, वो है वसुदेव सुतम देवम। आप लिख लीजिए ये श्लोक। आपके पास पेन पेपर है? नहीं तो मैं आपको ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा लिखकर। इस श्लोक को याद। हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान के लिए, हमारे गुरु के लिए है। प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, इसका अध्याय और मैं श्लोक क्या है? बताऊंगा, मैं अभी बताता हूँ आपको, बताता हूँ। पहले इसको लिख। और प्रभु जी, वो तो 5 आपने बताए हैं, वो दोबारा बताएंगे, हम लिख लें। हाँ ठीक है, आप लिख लो। 5 टॉपिक हैं गीता के अंदर। आत्मा, जी प्रभु जी, आगे। परमात्मा, जी नेक्स्ट। कर्म, प्रकृति, जी प्रभु जी। काल, यस नेक्स्ट। और प्रकृति। जी प्रभु जी, हो गया। 6 चैप्टर जो है वो कर्मयोग के बारे में है। पहले 6 अध्याय प्रभु जी। पहले 6 जो अध्याय हैं वो कर्मयोग है। जी प्रभु जी, आगे। अगले 6 अध्याय जो है भक्ति योग है। जी प्रभु जी। और अगले 6 अध्याय जो है वो लास्ट 6 अध्याय जो है ज्ञान योग है। जी हो गया प्रभु जी। टोटल गीता में 700 श्लोक हैं। ठीक है।
जी प्रभु जी। और सबसे पहला जो श्लोक है, सबसे पहला जो गीता के अंदर जो जो है अक्षर है, गीता का सबसे पहला अक्षर है, वो है धृतराष्ट्र उवाच। उवाचा कहते हैं कहने को, ये लिख के रख लीजिए। आपको गीता खोलेंगे तो ये पहला शब्द, पहला श्लोक मिलेगा। जी प्रभु जी। गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहता है। तो गीता के अंदर एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, केवल एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, ठीक है। जी प्रभु जी। 40 श्लोक है वो संजय ने बोले हैं। लिख लिया सबने? जी और 85 श्लोक 85 ये अर्जुन ने बोले हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु और जी। 574 श्लोक 574 श्लोक वो भगवान कृष्ण ने बोले हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। अब गीता के विषय में, गीता क्या है? 4 वेद हैं। 4 वेदों के नाम किसी को नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर नोट रखा हुआ था मैंने कहीं पर। 4 वेदों के आपको नाम नहीं पता है तो लिख लीजिए। आप शर्म मत कीजिए कभी भी। भक्ति में शर्म नहीं करना हमने को कि हमको नहीं पता है या कोई हमको क्या बोलेगा। एक्चुअली भक्ति में आप उतना ही आगे बढ़ेंगे जितना विनम्र होंगे। हम भक्ति में उतना ही आगे बढ़ेंगे और अपनी मशहूरी के लिए नहीं। जैसे मंदिर में जाते हैं, कई बार लोग मंदिरों में जाते हैं, खूब अपने को फ्रंट लाइन पे रखे, अपना हार वार पहनाए ताकि लोग हमको जाने, परंतु वास्तव में भक्ति इससे दूर है। भक्ति तो ऐसे जाती है कि जैसे मंदिर में कई बार लोग जाते हैं और मंदिर में जाके खूब अपने को प्रमोट करते हैं, खूब अपने को दिखाते हैं ताकि सब लोग जाने, अरे मैं भी देखो कोई हूं। तो अभी कल परसों कोई किसी ने मेरे को फोन किया तो उसको उसको कोई व्यक्ति बोला, गुरु भी बोला उसको, दीक्षा ले लो। दीक्षा इसलिए लो क्योंकि तुम्हारे पीछे नाम देवीदास ही लग जाएगा। अब देखो कितनी मूर्खता पूर्ण बात है। केवल रिकॉग्निशन के लिए दीक्षा नहीं होती, खैर वो अलग टॉपिक है, हम कभी फिर उसके ऊपर जाएंगे। मगर हमको कोई पहचाने ना, क्योंकि मंदिर में जाते हैं हम भगवान को देखने के लिए, अपने को दिखाने के लिए मंदिर में नहीं जाते। तो मंदिर में जब जाएं बिल्कुल पीछे से दर्शन करिए। रामानुजाचार्य पीछे से दर्शन करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल पीछे से दर्शन करते थे। कभी आप जाएंगे तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे देखो, अरे मैं तो बहुत पुराना भक्त हूं, अरे हमारे को हार वार दिया जाए। हमारे को जब दर्शन होते हैं, सुबह सुबह मंगल आरती के दर्शन होते हैं, जब डेटी ग्रीटिंग होती है तो पहले सीनियर को आगे बढ़ के बढ़ाया जाए, उसका मान सम्मान हो। अरे तुम्हारे मान सम्मान के लिए थोड़ी बैठे हैं, ठाकुर जी को देखने के लिए आए हैं। ठीक है, सबका सत्कार करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, मगर अपनी डिमांड करें कि हमारा मान सम्मान हो तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए वो अभी भक्त नहीं बना। तो आपको कभी कुछ नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता। तो इस तरह हमको भक्ति करना है। तो 4 वेदों के जो नाम है, सबसे पहला वेद पता नहीं आपको किसी को पता है कि नहीं पता है। किसी को पता है तो आप बोल दीजिए, नहीं पता है तो भी बोल दीजिए। ऋग्वेद प्रभु जी। ऋग्वेद। जी ऋग्वेद। ऋग्वेद। किसी और को कौन बोला था? सामवेद। किसने बोला था ऋग्वेद? शालू प्रभु जी।
शालू ने, शालू, अच्छा शालू ने। प्रभु जी यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद किसने बोला? सामवेद। नहीं, यजुर्वेद, सामवेद हरवेद सामवेद। अच्छा, नाम तो सबको पता है। चलो, ये तो सामवेद। एक तो बहुत बढ़िया बात है भैया, आप सबको नाम पता है। ये तो आनंद आ गया भी, आप सबको यहाँ पर सब भक्तों को नाम पता है। नहीं तो वेदों के नाम ही नहीं पता लोगों को। ये तो बहुत आनंद की बात आई। सबने अपना एक एक वेद का नाम बता दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले आप लिख के रख लीजिए, सबसे पहला जब ही भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, तो जो विष्णु जो ब्रह्मा जी देखते हैं, अरे मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, ये कमल का फूल कहाँ से आया, तो उसके लिए वो कमल की नाल के नीचे जाते हैं, मगर कुछ अंत नहीं पता लगता कहाँ से पैदा हुआ है। तो फिर ऊपर चढ़ कर आ जाते हैं, फिर आंखें आंखें मूंद कर फिर बोलते हैं, अरे प्रभु कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूँ, बनाने वाला कौन है। तो फिर ठाकुर जी उस पर कृपा करते हैं और उसको ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान का नाम वेद है, वो केवल एक ही है। और भगवान ने उसके मुख से जो गायत्री मंत्र दिया, कान में गायत्री मंत्र दिया, वो कहां से निकला? भगवान की बांसुरी से निकला। अब देखो बांसुरी में क्या क्या छुपा पड़ा है ठाकुर जी की। ये ठाकुर जी की बांसुरी ऐसी नहीं है जो हम बजाते हैं, ऐसी नहीं है बांसुरी। ठाकुर जी की बांसुरी है, जब ठाकुर जी की बांसुरी बजाते थे वृंदावन में, तो सबको अपना अपना ही नाम उसमें सुनता था। सब गोपियां उसी में अपनी अपनी मोहत होती थी। गैया जो थी उनको अपनी रस सुनता था, सबको अपना अपना सुनता था। और एक स्वर, उसमें से एक स्वर बांसुरी में से जो निकला, वो ब्रह्मा जी के कान में गया। इसका मतलब वो दीक्षित हुए। वो पहले ज्ञान को, वेद, उसमें जो जो गया, गायत्री मंत्र गया, उससे उसको ज्ञान हुआ। इसीलिए गायत्री को कहते हैं वेद माता। तो उस वेद का नाम था यजुर्वेद। लिख के रख लीजिए आप, यजुर्वेद। ठीक है, ये नोट्स बना के रख लीजिए। आपको कभी भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा, भाई बहन को सिखाना पड़े, हम कोई गुरु गुरु थोड़ी हैं। हम तो आपस में अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने परिवार को सिखाएंगे, दोस्त मित्र से बात चर्चा करेंगे, बस ऐसे रखना है आपने। तो पहला वेद जो है यजुर्वेद। ठीक है शालू, आपने लिख लिया आपने? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। ब्रह्मा जी को जो पहला वेद दिया उसका नाम था यजुर्वेद। वो लिखत में नहीं था, केवल उसको स्मरण हो गया। 3 बार उन्होंने स्मरण किया उसको। फिर उसे सृष्टि रची, सारे 33 करोड़ देवी देवता जितनी सृष्टि है ब्रह्मा जी ने इसी से रची है। और उसके बाद 5000 साल पहले जो हमारे वेद व्यास मुनि हैं, उन्होंने इस यजुर्वेद के 3 और हिस्से कर दिए साथ में, तो 4 हिस्से बन जाएंगे। उसके बाद बना सामवेद। लिख लीजिए सामवेद। और एक ऋग्वेद और एक अथर्ववेद। सबसे लास्ट में। ठीक है, प्रभु जी यजुर्वेद सबसे लास्ट में बना था। कोई भी कैसे भी काटे, हमको तो ये पता है कि यजुर्वेद पहला था, उसके बाद उन्होंने एक ही सारे इकट्ठे ऐसे किए, इसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं था। भले किसी भी आप कह सकते हो, यजुर्वेद के बाद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अथर्ववेद, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जी। और इसका जो यजुर्वेद का जो अधिकार है अपने पास रखा, अपने हाथों में रखा, जैसे गुरु संप्रदाय होती है, यजुर्वेद का ज्ञान जो है वो वेद व्यास मुनि ने अपने पास रखा, आगे अपने चेलों को सिखाया। ये मैं जरूरी है, आपको गीता के साथ लिंक करके बताऊंगा कैसे है, ये क्यों जरूरी है। सामवेद जो था वो जैमिनी ऋषि को दे दिया। जैमिनी ऋषि का नाम लिख लीजिए, सामवेद। और ऋग्वेद जो है वो उन्होंने पैल मुनि को दे दिया। पैल मुनि, पैर मुनि। पैल पैल, PA, जैसे जैसे भी लिखो आप।
तुमको तो हिंदी में पता है, मैं तो हिंदी में ज्यादा पढ़ता हूँ। अथर्ववेद अंगिरा मुनि को दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ये उन्होंने जब 4 वेद सब इस तरह डिवाइड कर दिए, एक वेद को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई लोगों के जल कल्याण के लिए। इन चारों वेदों में 4 चीजें लिखी गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें। शादी विवाह करते हैं ना, देखे ना, शादी में जाते हैं तो पंडित जी 4 फेरे करवाते हैं। पहले 3 फेरों में जो जो वो पत्नी आगे होती है, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, और फिर मोक्ष में जो व्यक्ति आगे होता है, जो हस्बैंड, वो आगे होता है। मोक्ष। 4 चीजें। प्रभु जी कौन से ये 4 दोबारा बताएंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है सर? ये क्या है प्रभु जी सारे? अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको। पहले जो बाकी को सबको पता लग गया है, आपको बच्चे हो, आपको समझा देता हूँ, ठहर के समझाता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। उसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण जो है वो सारे के सारे उन्होंने रोमहर्षण मुनि को दे दिए। ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता लगेगा कि गीता का महात्म क्या है, गीता कितनी जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, हो गया? जी प्रभु जी। अब इसके बाद अलग अलग ऋषियों ने 108 उपनिषद लिखे। उपनिषद कहते हैं कोर्सेज को। जैसे अभी हमारा बच्चा गया है मितांश, बेंगलोर पढ़ने के लिए गया है। मितांश इधर है क्या? कहां पर है मितांश? कुणाल, मितांश नहीं है यहाँ पर? हाँ जी हूँ। अच्छा, वर्मा लिखा है। मितांश मितांश लिख दे, फिर मेरे को पता लगेगा कि मितांश है। ठीक है, अब जैसे मितांश गया है वहां पर बेंगलोर पढ़ने के लिए, अब वहां पर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज होंगे, वहां पर अलग अलग टीचर्स होंगे, अलग अलग प्रोफेसर होंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी एक है मगर वहां पर अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग कोर्सेज हैं। उसी तरह हमारे 4 वेद 18 पुराण जो हैं उसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो उन अलग अलग कोर्सेजों को उपनिषद कहते हैं। कोर्स का हिंदी में अर्थ होता है सूत्र। सूत्र क्या है? कोर्स का है। कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ रहे हो, मेडिकल का कोर्स, कौन सा कोर्स पढ़ रहे हो? तो इसी तरह हमारे 4 वेद 18 पुराणों में अलग अलग कोर्सेज हैं, और वो कोर्सेज अलग अलग ऋषि मुनियों ने बताए, उनको कहते हैं उपनिषद। ठीक है, क्या कहते हैं? उपनिषद। उपनिषद। जैसे हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने एक उपनिषद को ईशोपनिषद, उसको भी ईशोपनिषद। गीता को कहते हैं गीतोपनिषद। गीता को भी उपनिषद माना जाता है। इसको कहते हैं गीतोपनिषद। ठीक है, और ये किसका अंश है? किसको पता है गीता कहां से निकली है? किसका अंश है गीता का? कोई बता सकता है जी? प्रभु जी भारत का। ठहरो ठहरो, माता जी, मिसेस अरोड़ा, माता जी आप बोलिए। हाँ जी, मोस्टली सर, ये आपकी आवाज ईशोपनिषद ईशोपनिषद एक है। ये यहाँ पर हमारे जो है क्या नाम है, ये जो गीता है, गीतोपनिषद जो है, ये किसका हिस्सा है? कौन से शास्त्र का हिस्सा है? किसी को पता है? महाभारत। महाभारत। वेरी गुड, महाभारत। तो कोई पूछे भी गीता तो बोली गई थी, लिखी किसने? तो लिखी किसने? ये वेद व्यास मुनि ने। जो महाभारत है उसका एक हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? किसी को पता है क्या?
कोई बात नहीं, भीषम पर्व लिख लीजिए, भीषम पर्व भीषम पर्व यहाँ पर लिख के रख लीजिए, भीषम पर्व। ठीक है, हरि बोल प्रभु जी। बोलिए। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, दोबारा बता देंगे प्लीज। हाँ ठीक है कुणाल। जो गीता है इसको गीतोपनिषद कहा जाता है और ये महाभारत का हिस्सा है। और महाभारत में भीषम पर्व जो है उसके अंदर गीता का जो वर्णन है, भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो संवाद है उसको गीता कहा जाता है, भगवत गीता। महाभारत में भीषम पर्व, भीषम पर्व। ठीक है, कुणाल हो गया? भीषम पर्व, पर्व राइट पर्व कहते हैं हिस्से, भीषम पर्व। पहला पहला ये जुड़ गए दूसरा। जी ठीक है। अब यहां पर सब गीता के विषय में शंकर जी क्या कहते हैं, हमको उनकी बात सुननी पहले। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला ना, हमारे गुरुजी ने, प्रभुपाद ने क्या बोला था, जो गीता है एबीसी। एबीसी कहने का मतलब यह था कि गीता के बगैर आप अध्यात्म को नहीं जान सकते। उसका अर्थ ये नहीं है कि एबीसी का मतलब एबीसी एक बार पढ़ ली, बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना, उनका ये अर्थ नहीं था इसमें। उनका अर्थ ये है कि गीता के बगैर अध्यात्म पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग गीता नहीं पढ़ते, जो वृंदावन में जो गीता नहीं पढ़ते, वो अध्यात्म को नहीं जान सकते। भले वो गोपी बने, भले वो सखी बने, भले कुछ बने, उनका जो है उनको पता ही नहीं लगा ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको बताता हूं कि जो शंकर जी हैं उन्होंने एक बात कही है। ये है आप पद्म पुराण में जो और गीता प्रेस है, तो आपके पास ये जो श्लोक मिलेगा, प्रभुपाद जी ने जो वहां पर सर्व उपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन 500 वत्स सुदृढ़ भोक्ता दुग्धम गीता अमृत। कहते गीता क्या है? कहते सर्व उपनिषदों, सर्व उपनिषदों। आप लिख लो साथ साथ में, कभी लिखना है तो ये श्लोक, नहीं तो आपको पुस्तक में मिल जाएगा, गीता में मिल जाएगा आपको। प्रभुपाद जी का जो गीता है उसके अंदर भी है, इंट्रोडक्शन में। तो सर्व उपनिषदों गावो कि जो आप जैसे दूध हो, आपको माखन निकालना है, तो यहां पर वो कहते हैं दूध निकालना है गैया का, तो बोलते जो सर्व उपनिषदों गावो। जो उपनिषद है, जितने भी उपनिषद क्या है कि चारों वेद 18 पुराण का निचोड़ उपनिषद है। 4 वेद, आपको भी मैं बोलूं कि आप 4 वेद पढ़िए, 18 पुराण पढ़िए, आपको तो समय नहीं, मैं बोलेगा कैसे करेंगे हम प्रभु जी, ये तो बहुत मुश्किल है, 4 वेद पढ़ना, 18 पुराण पढ़ना, सबका अध्ययन करना। अच्छा तो भी क्या करें? तो यहां पर वो कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती, सर्व उपनिषदों, जो 4 वेद 18 पुराण है उसका निचोड़ है उपनिषद। और जो उपनिषद को गाय के रूप में, सर्व उपनिषदों गावो दोगदा गोपाल नंदन। और गाय को कौन दोह रहा है? गोपाल नंदन, गोपाल कृष्ण। मान लो चारों वेद 18 पुराण, उसका निचोड़ है उपनिषद, 108 उपनिषद। वो उपनिषद गाय के रूप में आपके सामने खड़ी हो, तो उसको धोने वाला भी तो हो। गाय को आप मैं धो नहीं सकते, तो भगवान कृष्ण उस गाय को दोह रहे हैं। अब गाय दूध नहीं देती बछड़े के बगैर, तो बोलते क्या हुआ? बोलते उस गाय को उपनिषदों का दूध निकालने के लिए 500 वत्स सुदृढ़ भोक्ता। बोला अर्जुन को बछड़ा बना दिया। अर्जुन बछड़ा है, भगवान कृष्ण है दूध वाले हैं, और सब उपनिषद है वो गाय रूप है। उसका दुग्धम गीता अमृत महान। वो उपनिषदों के जो दूध है, जो निचोड़ है, हर एक चीज का निचोड़ है, वो दूध है गीता अमृत, वो गीता है ये।
अब आप सोचिए कि गीता कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान का ये पूरा निचोड़ है सब शास्त्रों का। कुछ मत पढ़िए आप, केवल नित्य गीता पढ़िए बस। नित्य, हर रोज सुबह को शाम को जब भी समय लगे एक बार पढ़ लो, चलो ज्यादा नहीं, एक बार पढ़ लो। और आप 10-15 मिनट लगते हैं, पूरा अध्याय पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के साथ दिया है, वो साथ साथ में पढ़ लीजिए। नहीं समय लगता, गीता के पहले श्लोक जो है वो तो श्लोक नहीं, उसकी ट्रांसलेशन वो नित्य रोज पढ़िए। नहीं तो हमारे जैसा हाल। एक बार मेरे को बात याद आई कि कोई महाराज जी थे और उन्होंने गीता के इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। तो अब वो जो चेला था वो हमारे जैसा मूर्ख था। तो वहां पर गुरुजी कहते, सब चेलों को बिठाया। गुरुजी कहते ठीक है भाई, आज आपको हम गीता के महात्म्य में सुनाएंगे। अच्छा बताइए महाराज जी। अब उन्होंने इसके ऊपर प्रवचन शुरू कर दिए। सर्व श्लोका वो दोग्धा गोपाल नंदा पास बस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महान। गुरुजी बोल रहे हैं, चेला खूब महाराज क्या क्या, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात बात पे वो चेला ताड़ी लगाए, अरे गुरुजी क्या बात है क्या बात है, आज तो प्रवचन ही बहुत बढ़िया कर रहे हो। अरे गुरुजी क्या बात है क्या बात है। तो गुरुजी खूब बात बात पे ताड़ी लगाए, बात बात पे खुश हो। तो बाद में जब प्रवचन खत्म हुआ 1 घंटे बाद, गुरुजी आप तो बहुत बढ़िया प्रवचन। बोले अच्छा। तो फिर गुरुजी बोलते अच्छा बेटा बता क्या याद आया। गुरुजी एक बात पूछनी है आपसे। बोला बोलो। बोले गुरुजी आप कथा तो बहुत बढ़िया कही, मगर आपने ये बोला सर्वविष्णु का वो दोगदा गोपाल, ये दोगदा दोगदा दो गधा कौन है ये गीता के अंदर। वो बोला क्या बोला, दो गधा कौन है। तो गुरुजी बोलते भी दो गधा ये है कि एक तो तुम हो गधा, गधा मीन डोंकी, और एक मैं भी गधा हूं क्योंकि मैं आपको समझा नहीं सकता। तो वो हिसाब है हमारा कि हम समझते नहीं है। दो गधा वो नहीं, दो गधा दो भगवान दो रहे हैं दूध को। तो इसलिए आप इसको गीता को भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आप याद रख लीजिए। एक श्लोक जरूर याद कर लीजिए, वो आपको मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। क्योंकि जो गुरु होता है समष्टि गुरु, आजकल तो गुरु ऐसे ही दीक्षा गुरु, दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो। अरे सुन सुन के दिमाग पागल हो जाता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं है कि दीक्षा क्या, बस कोर्स कर लो और ये लो पास हो जाओ, ये नंबर लगा लो दीक्षा। ऐसा नहीं होता है। एक अलग अलग समष्टि गुरु क्या है, वैष्टिक गुरु क्या है, शिक्षा गुरु क्या है, दीक्षा गुरु क्या है, उसका ये सारा मैं जो शनिवार का प्रोग्राम उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम उसमें वर्णन करेंगे। मगर सबसे बड़े जो गुरुओं के गुरु हैं वो सबसे केवल एक है। वो कौन है, भगवान कृष्ण। वो समष्टि गुरु है, समस्त गुरुओं के गुरु वो है। और ये जो नया फैशन चला है, लिविंग गुरु लिविंग गुरु लिविंग गुरु होना चाहिए, लिविंग गुरु, ये लिविंग गुरु डेड नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूं कि हमारे प्रभुपाद जी हैं वो डेड नहीं है कि वो मर गए हैं अब उसके बाद एक नया गुरु लेना पड़ेगा सोसाइटी में, नहीं तो आप प्रभुपाद से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। ये कंप्लीटली मिथ्या है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गुरु मरता नहीं है, गुरु शरीर नहीं है। गुरु जो है वो ठाकुर जी की कृपा होती है। ये भगवान का जो कृपा मूर्ति है, कृपा मूर्ति मरती नहीं है। मर गई तो फायदा क्या फिर उसका, फिर उसकी पाठ पूजा करने की जरूरत ही क्या, जब है ही नहीं वो। तो फिर हम न्याय की पूजा करेंगे ना। जब गुरु मर गया तो खत्म हो गया, इसका मतलब न्याय को पकड़ लो। गुरु ठाकुर जी के संग होता है। जैसे तुलसी जब पौधा है, तुलसी का पौधा है, वो पौधा नहीं है। तो गुरु जैसे तुलसी और तुलसी का पौधा, उसी तरह जब हम तुलसी की आरती पूजा करते हैं तो वो तुलसी महारानी ही है। और उसी तरह गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु और गुरु की वाणी जो, इसीलिए जब प्रभुपाद जी एक बात पूछते थे कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद कौन सक्सेसर होगा, प्रभुपाद ने कभी नहीं बनाया किसी को भी, किसी को गद्दी पे नहीं बिठाया किसी को भी। और प्रभुपाद जी ने हमेशा एक बात ही बोली है
मेरी बुक्स को पढ़ो। मेरे आपके हमारे मन में कोई प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे? बोलते बुक्स को पढ़ो। बोले हमारे मन में कोई शंका कोई डाउट कैसे आएगा? वो बोले तुम मेरी अध्ययन करो। क्योंकि कृष्ण जो है वो अपने भक्त को वो ही निकाल के दिखा देते हैं, पकड़ा देते हैं उसको, क्योंकि वो मरते नहीं है। कभी आप में पूरी श्रद्धा हो गुरु के प्रति, जैसे एकलव्य को थी। एकलव्य ने कभी महाभारत बोलते हैं ना, अंगूठा काट दिया था। ये गलत है, ये हमारे ईसाइयों ने ये गलत धारणा डाल दी कथा। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था, ना, उसका अंगूठा बिल्कुल नहीं लिया था। यहां पर शक्ति दिखाई थी कि गुरु में शक्ति कितनी होती, उसकी शिक्षाओं को आप पकड़ लीजिए, बस संस्थाओं को मत पकड़िए, शिक्षाओं को पकड़ लीजिए। शिक्षा को पकड़ोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, संस्था को पकड़ोगे तो इधर ही भटकते जाओगे, संस्था के बीच में उसी के चीजों में भटकते जाओगे। शिक्षाओं को पकड़ लो बस ठाकुर जी की। तो दो मंत्र आप जरूर किया करिए। एक तो हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी का जो है आप सबको पता है, नमो विष्णु पदाया, ये गुरु का प्रणाम है। ये है वैष्टि गुरु, जो देहधारी गुरु होता है। और दूसरा गुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु, जिससे भगवान को आप गुरु मान सकते हैं। श्रीमान हनुमत पदार जी कहते हैं, कभी आपको सिद्ध पुरुष, विरक्त पुरुष शास्त्र बहुत मुश्किल है मिलना। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, बहुत मुश्किल है, दिखते नहीं है। जो मिल जाएंगे वो आपको दीक्षा नहीं देंगे। जो पूर्ण, जो स्वरूप सिद्ध स्वरूप, जो नाम सिद्धि है जिनके पास स्वरूप सिद्धि है, वो चेला नहीं बनाएंगे आपको। वो तो लाख लोग जाएंगे तो कभी चेला कोई ऐसा चेला होगा जो बिल्कुल केवल और केवल ठाकुर की प्राप्ति के लिए जो तड़पता हो, बिल्कुल उसमें तड़प हो, जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, ऐसी इच्छा वाला वो चेला ढूंढेगा। वो भी क्योंकि गुरु सिद्ध है। सिद्ध गुरु ऐसा हमारे जैसे चेलों को नहीं पकड़ेगा जल्दी। तब क्या करें? तब तक भगवान का आश्रय लेना चाहिए। और भगवान को गुरु वो बोलते मान लो, तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए ये जो मंत्र है, ये गुरु मंत्र है, जो कि समष्टि गुरु मंत्र। सब गुरुओं के गुरु जो हैं वो है वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। तो जब भी गीता पढ़ो तो ये श्लोक को जरूर, पहले ये श्लोक को पढ़ो। ये मैं आपको श्लोक भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, इंग्लिश में भी लिख कर और हिंदी में भी लिखकर। इसको याद कर लीजिए और कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाए वहां पर जाए, इधर गुरु पकड़े उधर, किसी को मत पकड़ो, बस ठाकुर जी को पकड़ लो। यही जब हमारे पिताजी ने हमको बचपन में यही दिया था, आज आपके सामने बैठे हैं, ठाकुर जी ने सब ज्ञान दिया, ठाकुर जी ज्ञान देने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये मैं मंत्र आपको भेज देता हूँ। और उसके बाद हम जो गीता का है जो अध्ययन शुरू करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आप कभी भी मेरे को रोक कर आप बात कर सकते हैं। ये कोई वो जो टेलीविजन वाला प्रोग्राम नहीं। आप हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो, अभी तो यहाँ पर प्रोग्राम बंद करता हूँ। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे को बताइए, या कुछ कोई कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। प्रभु जी, हम्म, प्रभु जी मैं कहता कि आप अगर श्लोक अभी बता देंगे। श्लोक का नंबर मैंने भगवत गीता रख रखी थी खोल के, तो मैं कहा था अभी बता देते। ये बेटा गीता का श्लोक नहीं है, ये आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा आपको, ठीक है? हरि बोल। हाँ कुणाल, राधे श्याम। कुणाल, राधे श्याम। प्रभु जी कुछ बच्चों को ज्वाइन किया है, 2 4 5 बच्चे इसमें हैं कॉलेज के, जो जैसे मदांश है, मदांश के कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई कजन है। अच्छा, तो आप थोड़ा उनको भी जरूर ना मेरे को इंट्रोड्यूस करवा दो तो बच्चों को। मैं अभी देखता हूँ अगर है इस टाइम ऑनलाइन तो बच्चों प्लीज। सृष्टि सृष्टि है। अच्छा, सृष्टि है। सृष्टि कहाँ से? है राधे श्याम। राधे श्याम। ओके, मदांश है, अंश गौतम, अंश भी है। अंश मे बी गौतम जी मैं हूँ। अंश आप कहाँ से?
मैं लुधियाना से ही हूँ पर अभी पटियाला में हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, मेरे को अपना नंबर भेज देना मेरे को बेटे, ठीक है। राइट, उसके बाद आप गीता जरूर पढ़िए। कैरवी स्टूर है एक बच्चा। कैरवी, अच्छा 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 अच्छा। कैरवी कहाँ से है? कैरवी आप बोलेगा कौन बेटा। सी? प्रभु जी मैं भी लुधियाना से ही हूँ बट अभी बैंगलोर में हूँ। अच्छा बेंगलोर में हो बेटी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बेटा ये जरूरी है, आप पढ़ रहे हो, मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आपको कि आप पढ़ोगे तो आपको संस्कार आ जाएंगे। देखो मुसलमान अपना कुरान पढ़ता है, ये जो आ, ईसाई लोग हैं वो अपना बाइबल पढ़ते हैं। अब उनको तो क्या हम उनकी बात में नहीं करते, उनको तो ये भी नहीं पता कि पृथ्वी उनमें लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी एक प्लेट रूप है। अब ये बात हमारे तो शास्त्र में करोड़ों सालों से लिखा गया है कि भूगोल, ये जो गोल, ये भूमि जो गोल है, ये पहले से लिखा गया। देखिए एक शब्द में पृथ्वी का उन्होंने बता दिया है हमारे में। तो आपको हमारा जरूर रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हैं आप जरूर पढ़िए, गीता को जरूर पढ़िए। बस गीता एक बार आपको पता लग गई, कोई माई का लाल आपको, आप देखेंगे कि संसार में और को कुछ नहीं, आपको आपका मन नहीं भटक सकता और संकटों में आप बहुत बच जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटे, आप सब लोग ये जरूर पढ़ना, ठीक है बेटे। जी प्रभु जी। गुरुजी हाँ मेरा एक प्रश्न है। बोलो बेटा। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता पढ़ने का क्या सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है? जैसे किसी का भक्ति, किसी को ज्ञान, किसी को मोक्ष चाहिए, तो क्या उद्देश्य अलग अलग हो सकता है कि क्या उद्देश्य है भगवत गीता पढ़ने का, क्या लाभ है? ठीक है, लाभ क्या? इसमें क्या है कि जीवन में जो हमारा सबसे पहला तो लाभ ये है कि गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि आत्मा के बारे में जो पूरी तरह से व्याख्या देता है। जैसे आप रामायण उठाएंगे और ये शरीर में, अच्छा ये शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है ये बताइए आप। आत्मा। हाँ, अभी आत्मा नहीं होगी तो आप हाथ को चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपका पाँव को चला सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी। और तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जी मेरे पिताजी चले गए या माता जी चले गए या कोई भाई सगा संबंधी चला गया, तो कौन चला गया? उसका नाम है आत्मा। और वो आत्मज्ञान है, वो आपको केवल और केवल और केवल गीता में ही मिलेगा बेटा। जी इसलिए जी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी जो शरीर में, भगवान की बात दूर की बात है, भगवान तो बाद में जानेंगे, पहले तो खुद को हम जानेंगे हम कौन है। मेरा जन्म हुआ है, हमारा जन्म होता है, हमको कोई समस्याएं जीवन में आ रही हैं, जो समस्याएं क्यों आ रही हैं हम जीवन में, या हमारी ये परिस्थिति कैसी है, ये सब कुछ जानने के लिए गीता ही एक आंसर है बेटा। जी गुरुजी। तो इसमें आपको आत्मा के बारे में भी पता लगेगा और कर्म के बारे में भी पता लगेगा कि कर्म कैसे चलते हैं, कर्म क्या कर्म है, किस चीज से ये सब कुछ चल रहा है। कई बार हम दुखी होते हैं, कई बार हम सुखी होते हैं, प्रसन्न हैं, जो भी हमारी अवस्था है ऐसा क्यों है, तो उसका जो पूरा विवरण है, पूरी डिटेल है, वो गीता के अंदर ही है बेटा। उसका आंसर कोई और नहीं दे सकता है, ठीक है। जी गुरुजी। और ये तो जरूरी जानने के लिए हम क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों हमको दुख हो रहे हैं, ये है कि नहीं जानने के लिए, मेरे को बताइए। जी जी बिल्कुल, पूर्व जन्मों के कर्म कहते हैं गुरुजी, ये हाँ, तो वो पूर्व। जो कर्म, हाँ बेटा, वो कर्म जो है, तो कर्म को जानना बहुत जरूरी है। और इसलिए इसका ज्ञान जो है वो केवल गीता के अंदर है। और जैसे जैसे आप गीता को पढ़ोगे तो उसमें ये भी पता लगेगा कि हमको कैसे बनना है और भगवान क्या है उसके विषय में भी सब कुछ पता लग जाएगा। और ये प्रकृति प्रकृति कैसे चलती है उसके विषय में भी समझ लग जाएगी। तो अब ये सब जो है हम अगले सप्ताह से हम गीता का जो पहला अध्याय है उसे शुरू करेंगे। बीच बीच में जो जो श्लोक आएंगे, तो भक्त लोग हैं उसके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे श्लोकों पर। उस श्लोक को याद करना होगा तो मैं उनको व्हाट्सएप के ऊपर भेजता जाऊंगा कि ये श्लोक हैं। किसी को संस्कृत याद करनी है तो वो संस्कृत याद कर ले, किसी को नहीं याद करनी है तो वो केवल अर्थ याद कर ले, उसको ये पता हो कि गीता में कहां पर भगवान ने क्या कहा है, बस। ठीक है बेटे। ठीक ठीक। तो बाकी सब भक्तों से मैं आज्ञा लेता हूँ, किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो मैं ले लूं, नहीं तो फिर बाकी का हम अगली बार चर्चा करेंगे। किसी का कोई और प्रश्न हो?
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। अमित राधे श्याम। कहाँ पर है, कौन सा नंबर, कौन सा नाम है आपका? मेरे प्रभु जी आईफोन के नाम पे आया होगा मेरा ना ये। अच्छा, आईफोन की। अरे अच्छा, वाह वाह, मैं तो सोचा था, मैंने कहा अमित कहाँ पर गुम हो गए। नहीं नहीं, मैं तो आप बस प्रभु जी आपकी बस चल रहा हूँ मैं, और कहीं नहीं। तो आओ वृंदावन, आओ मेरे पास जब नवंबर में आओ तो, ठीक है। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल जी। प्रभु जी हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, छोटी सी रिक्वेस्ट एक। बोलिए। मतलब जो हम क्लास वेडनेसडे प्रभु जी लगानी है, क्या हफ्ते में 2 बार नहीं हो सकती? नहीं, एक ही बार रखो। उसमें क्या है कि हमको धैर्य से चलना है। ठीक है जी। हम, क्योंकि शनिवार की क्लास अभी भागवत की चल रही है हमारी, और भागवत की क्लास जो है अभी मैं प्रोसेस ऑफ भक्ति बता रहा हूँ, उसमें आपको जरूर उसको जरूर ज्वाइन करना। और ठीक है उसके प्रभु जी। बाद, हाँ, ये क्योंकि एक्चुअली तो जो भागवत की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ अभी, शुभदेव गोस्वामी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो शुभदेव गोस्वामी है परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताएंगे, वो सृष्टि के बारे में पूछेंगे। तो सृष्टि के बारे में बताने के बाद जो नारद जी हैं ब्रह्मा जी को जो जो प्रैक्टिकली जब वो पूछते हैं ब्रह्मा जी को कि आप कैसे सृष्टि बनाई है, तो उसके बारे में बताने के बाद वो सीधा अवतारों के ऊपर जाएंगे। फिर पहले अवतार से सारे जो अवतार हैं वो पूरे 10 अवतार, 10वें अध्याय तक अवतारों की कथा है। तो वो अवतारों की कथा से कहने से पहले ये कोई भगवान का ही अरेंजमेंट है कि हमने अभी यहाँ से गीता शुरू की है और उधर से मैं आपको प्रोसेस ऑफ भक्ति का दे रहा हूँ। इसका जवाब आपको मिलेगा उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्मो प्रवर्तनात्। 6 चीजें हैं इसमें। क्या है कि भक्ति में उत्साह तो चाहिए, जैसे आपका उत्साह है, ये उत्साह है कि भाई चलो हम जल्दी जल्दी सीख लें। तो मगर साथ में रूप गोस्वामी कहते उत्साह, निश्चय, निश्चय करने से भी हमको सीखना है भगवान की। अरे हमको तो बहुत अवसर मिल गया, लोगों को ये, हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण की हमारे को हमारा संपर्क हो गया, अरे अब जल्दी से कर ले। तो वहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह, निश्चय, अब या जल्दी नहीं करना, धैर्य, धैर्य से, ठीक है प्रभु जी। धैर्य से चलना है। भक्ति में भले धीरे चलो, भले थोड़ा जप हो जाए, भले थोड़ी भक्ति हो, मगर भक्ति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। ठीक है ना। हमको अभी ठीक है प्रभु जी। धैर्य से चलेंगे और गीता को हम एक अध्याय को शुरू करेंगे, हम उसको खत्म करने की चेष्टा नहीं करेंगे। 2 श्लोक होंगे, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, जैसे आपने पूछा। तो प्रोसेस ऑफ भक्ति में हम धैर्य से एक बुधवार को रखा करेंगे 9 बजे रात को आपके इंडिया के हिसाब से, और ठीक है। शनिवार को जो टीवी का प्रोग्राम चलता है वो, और इससे बहुत इससे आराम से हम चलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। और कोई किसी को कोई कहना चाहता है कुछ तो गुरु जी, मेरा एक और प्रश्न है। आपने कहा कि 4 फेरे होते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका अर्थ है, लेकिन जन सामान्य में कहा जाता है कि 7 फेरे होते हैं या 7 वचन है, हाँ, ऐसा हम सुनते हैं। नहीं, वो एक्चुअली 7 फेरे नहीं होते, उसको सप्तपदी कहा जाता है, उसको सप्तपदी कहा जाता है कि 7 प्रोमिसेस होते हैं। उसमें जो सप्तपदी में होता है कि साधारणतः लोग आजकल सप्तपदी करवाते हैं, वो 7 प्रोमिसेस होते हैं। लड़की भी 7 प्रॉमिस करती है और लड़का भी 7 प्रॉमिस करता है। उसको जी, सप्त और उसको सप्तपदी कहा जाता है। तो फेरे 4 ही होते हैं एक्चुअली। 3 बार लड़की घूमती है और एक बार लड़का आगे जाता है बस। तो उसका जी कहने का गुरु सारा जीवन लड़के को लड़की के पीछे चलना पड़ता है, जी हजूर, जी हजूर करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक है, राधे श्याम बेटा, राधे श्याम। अच्छा, ठीक है, सब भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। राधा रानी सब आप पर कृपा करे, भगवान कृष्ण और अर्जुन और हमारे प्रभुपाद गुरु जी और समस्त गुरुओं के गुरु जो भगवान कृष्ण हैं, वो हम पर कृपा करें, बिहारी जी। और हम आगे से थोड़ा थोड़ा भक्ति में करते रहें सब लोग। ठीक है, जय राधे, जय राधे। तो बुध, हाँ, अभी शनिवार को आपको मिलेंगे। ठीक है, जय राधे, राधे श्याम।